दिल्ली एमसीडी चुनाव में बीजेपी की करारी हार के बाद दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने हार की जिम्मेदारी लेते हुए अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है, जिसे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने स्वीकार भी कर लिया है। जिसके बाद फिलहाल वीरेंद्र सचदेवा को बीजेपी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है, जो अगले अध्यक्ष की नियुक्ति तक बीजेपी अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभालेंगे। लेकिन सवाल ये है कि बीजेपी का अगला अध्यक्ष कौन होगा। दिल्ली तक के सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के अध्यक्ष पद की रेस में जो नाम सबसे आगे चल रहे हैं, जिस पर पार्टी विचार कर सकती है, वो नाम है कभी अरविंद केजरीवाल के खास और सबसे करीब रहे कपिल मिश्रा, और दूसरा नाम है पूर्वी दिल्ली के सांसद गौतम गंभीर, जिनके नाम की चर्चा इस समय अध्यक्ष पद के लिए बीजेपी के गलियारों में खूब हो रही है। लेकिन सवाल यह है, क्या बीजेपी इन दो चेहरों पर दांव खेल सकती है? चलिए इसके पीछे की वजहों को जानने की कोशिश करते हैं। दिल्ली में हुए इस एमसीडी चुनाव से एक बात तो साफ है कि बीजेपी पीएम मोदी के चेहरे पर लोकल चुनाव नहीं जीत सकती। ऐसे में बीजेपी को ऐसे चेहरे की तलाश है जो सीधा अरविंद केजरीवाल नाम के ब्रांड को टक्कर दे सके। बात अगर इस पैमाने की जाए तो कपिल मिश्रा और गौतम गंभीर अच्छे ऑप्शन हैं। दोनों ही नेताओं की दिल्ली में अच्छी खासी पॉपुलैरिटी है। कपिल मिश्रा केजरीवाल के पुराने साथी रहे हैं, आम आदमी पार्टी के अंदर की सियासत और रणनीति से अच्छी तरह वाकिफ हैं। गौतम गंभीर का एक सांसद के तौर पर अच्छा रिपोर्ट कार्ड है। तो वहीं अगर इस एमसीडी चुनाव में इन दोनों नेताओं के इलाकों में बीजेपी के परफॉर्मेंस की बात की जाए तो वो भी शानदार रही है। बता दें कि कपिल मिश्रा करावल नगर विधानसभा से आते हैं। करावल नगर में एमसीडी के 3 वार्ड आते हैं और तीनों ही जगह बीजेपी के उम्मीदवार जीते। तो वहीं कपिल मिश्रा के समर्थन में ये दावा किया जा रहा है कि निगम चुनाव में उन्होंने पूरी दिल्ली में 51 जनसभाएं की, जिसमें से 40 वार्ड में बीजेपी को जीत मिली। तो वहीं बात अगर गौतम गंभीर के संसदीय क्षेत्र की जाए तो गौतम गंभीर के लोकसभा क्षेत्र में एमसीडी के 36 वार्ड आते हैं, जिसमें से 22 सीटें बीजेपी ने जीती तो आम आदमी पार्टी ने 11 और कांग्रेस ने 3 सीटें जीती। यानी गौतम गंभीर के लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी को आम आदमी पार्टी से 2 गुना ज़्यादा सीटें मिली। यही वजह है कि 7 दिसंबर को जब एमसीडी चुनाव के नतीजों में बीजेपी की करारी हार हुई तो सोशल मीडिया पर भी कपिल मिश्रा और गौतम गंभीर को लोग बीजेपी के अध्यक्ष बनाने की मांग करने लगे। खैर, अब देखना यह होगा कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के चेहरे के सामने बीजेपी इन दोनों चेहरों पर अपना दांव लगाती है या फिर किसी नए चेहरे पर। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।